बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी चिकन टिक्का मैक्रोनी की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी जो बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। घर में छोटी मोटी पार्टीज में आप इनको बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। और जैसा कि वीकेंड आ रहा है तो वीकेंड में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, स्पाइसी और चटपटी सी चिकन टिक्का मैक्रोनी को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन टिक्का मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए 250 ग्राम्स चिकन। यहाँ पर बोनलेस चिकन मैंने लिया और इसको इस तरह छोटे-छोटे क्यूब में मैंने काट लिया है। तो अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच डाल दिया काली मिर्चों का पाउडर। 1 चौथाई चम्मच इसके अंदर मैंने डाली है हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और उसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच दही। अच्छी तरह फेंट लेंगे दही को, उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बस अब सारे मसालों को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, ताकि चिकन के ऊपर सारे मसालों की कोटिंग बहुत अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मसालों को मैंने बहुत अच्छी तरह से चिकन के साथ कोट कर दिया है। बस अब इसको कवर करते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर 1/3 कप हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ पर एक छोटे साइज़ की प्याज़ थी जिसको मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज़ को अब हल्का नरम होने तक हम पका लेंगे। ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना, बस हल्का-हल्का सा पकाना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ जो है ना थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया चॉप किया हुआ लहसुन। तो तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर चॉप लहसुन ऐड किया है और 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च भी ऐड कर दी है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छे से पका लूँगी ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ सेकंड के लिए मैंने लहसुन को और हरी मिर्च को भी फ्राई कर ली है प्याज़ के साथ। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन जो अभी हमने मैरिनेट करके रखी थी। तो यहाँ पर सारी की सारी चिकन जो है ना हम डाल देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए चिकन को मैंने डाल दिया कढ़ाई में। अब इसको हमने कुछ देर के लिए फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें इसका जो कलर है ना वो चेंज नहीं हो जाता और चिकन में से थोड़ा-सा पानी नहीं निकलना शुरू हो जाता। तो बस इस तरह से देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने इसको पका लिया कुछ देर के लिए और इसका कलर भी अब हल्का-हल्का चेंज हो गया है और ये देखिए थोड़ा-सा ना ढीला भी हो गया है, यानी कि हल्का-हल्का सा पानी निकलना शुरू हो गया है इसके अंदर से। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर थोड़ा-सा हम खंगाल भी ऐड कर देते हैं। तो 1/4 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, इसको भी हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको हम कवर करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। जब तक हमारी चिकन गलती है तब तक हम यहाँ पर मैक्रोनी को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पतीली में मैंने खुला पानी ले लिया, उसके अंदर 2 से 3 चाय का चम्मच मैं ऐड करूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके अलावा 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने ऐड किया ऑयल। अब इसको कवर करेंगे और पानी में बॉयल आने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर अब हम चिकन को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिकन जो है ना हमारे बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, गल चुकी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छे तरह से हमारी चिकन जो है ना वो गल चुकी है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। तो 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिनको ग्राइंड करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो बस अब टमाटर के पेस्ट को भी हम अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए पकाएँगे। तो बस अब इसको हम कवर करते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए टमाटर के पेस्ट के साथ और टमाटर का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो केचअप। तो तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर टमाटो केचअप ऐड करेंगे। मैं चिल्ली गार्लिक केचअप इस्तेमाल कर रही हूँ, आप सिंपल वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम 1 मिनट के लिए पकने देते हैं बिल्कुल लो फ्लेम में। तब तक हमने जो पानी रखा था मैक्रोनी का उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुकी है और यहाँ पर मैंने मैक्रोनी ले ली है। एल्बो शेप में छोटे साइज़ की ली है। आप अपनी पसंद का कोई भी साइज़ ले सकते हैं, कोई भी शेप ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो ये तकरीबन 400 ग्राम्स मैक्रोनी थी, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी।
पतीली में हम जैसे ही डालेंगे ना मैक्रोनी वैसे हम इसको थोड़ा-सा स्टर करेंगे ताकि ये नीचे जाके ना चिपक ना जाए पैन के साथ। तो बस इसको 7 से 8 मिनट के लिए हम बॉयल होने देते हैं, तब तक हम चलते हैं अपनी चिकन की तरफ। तो केचअप डालने के बाद मैंने 1 मिनट के लिए इसको पका लिया था। अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप बारीक कटी हुई गाजर। अब 1 मिनट के लिए गाजर को हम पका लेंगे ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने सब्जियों को सॉफ्ट नहीं करना, हल्का-सा क्रंच रहने देना है। तो बस ये देखिए कुछ देर के लिए मैंने गाजरों को पका लिया था। अब उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च भी मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप ही ली है और इसको भी मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया है। अच्छा, आप सब्जियों को अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। अगर जो सब्ज़ी आपको पसंद है वो डालें, नहीं है नहीं डालें। और आप बगैर सब्जियों के भी आप इसको पका सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सब्जियों की क्वांटिटी को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कम पसंद है कम डालें, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें। बस अब ये देखिए शिमला मिर्च को भी कुछ सेकंड के लिए मैंने पका लिया है। तो बस अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक हस्बे ज़रूरत और साथ ही इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच। चिली सॉस इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच और सोया सॉस भी इसके अंदर 1 खाने का चम्मच जाएगा। तो बस अब इन सारे मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तकरीबन 1 मिनट के लिए मज़ीद इसको पका लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएँ। तो बस हमारी ये चिकन जो है ना वो मज़ेदार चटपटी सी तैयार है। दूसरी तरफ हम अपने मैक्रोनी को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट हो गए मैक्रोनी को बॉयल होते हुए और ये अच्छी तरह से गल चुकी है। बस अब इसको निकाल के ना एक छन्ने में डालते जाएँगे और आखिर में इसके ऊपर साफ़ पानी जो है ना ठंडा पानी वो डाल के और थोड़ा-सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी चिकन है वो ऑलरेडी डन है। बस अब इसके अंदर हम अपनी मैक्रोनी ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए जो हमने बॉयल करके रखी थी ना मैक्रोनी वो डाल देते हैं इसके अंदर और उसके बाद इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। फ्लेम को हमने मीडियम हाई रखा हुआ है और अच्छी तरह से हमने मैक्रोनी को चिकन के साथ मिक्स कर दिया है। तो बस ये चिकन हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। आइए इसको अब मैं आपको प्लेट आउट करके दिखा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही चटपटी, मसालेदार और बहुत ही टेस्टी सी चिकन टिक्का मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है। दिखने में ही जितनी टेम्प्टिंग लग रही है ना, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। तो एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो मेहमान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।